इतना सब कुछ यम्मी यम्मी देख कर के ना मुझे तो अभी से भूख लग गई है। क्योंकि बना हुआ था जैसे कि पनीर पालक, और साथ ही यहाँ पर बनी थी रोटियाँ, और साथ ही बनाई थी मैंने तहारी मट्ठा, जो बहुत ही यम्मी दिख रहा था। क्योंकि मैंने टेस्ट करके तो देखी नहीं थी। अब टेस्ट करके क्यों नहीं देखी, क्या नहीं देखी, वो आप लोगों को आगे में पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये हो गई हूँ मैं तैयार, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैचिंग मैचिंग पहन करके। और ये बैग भी मेरा हो चुका है यहाँ पर रेडी, और निकलने का टाइम भी आ गया है अभी। तो मैं निकलती हूँ, एहरात को उठाती हूँ, क्योंकि एक बैग ये हो गया और एक दूसरा बैग है। किचन का मैंने ऑलमोस्ट पूरा साफ कर दी हूँ, झाड़ू वगैरह सब कुछ हो गया है। बाकी का अहरार उठेगा तो अहरार कर लेगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग निकल चुके थे साकोली से जाने वाले थे हम शिव तीर्थ पार्क करके है। तो यहाँ पर हम लोग फंस गए रास्ते में, क्योंकि यहाँ पर तो लगे थे जाम भैया। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम कहीं जाते रहे और जाम ना लगे तो ये तो नामुमकिन होता है। क्योंकि अभी हाईवे पर काम स्टार्ट है ना, उसके वजह से नहीं कि यहाँ पर आकर के इंसान ने फंसना ही फंसना होता है कभी कभी। यहाँ से ले ली मैंने ये वाली कैप, क्योंकि धूप बहुत लग रही थी इसलिए। अब जा रहे हैं हम लोग वाटर पार्क। बोटिंग पार्क आ गया, गड़े जाने मार्ग, एडवेंचर, ये है वाटर पार्क। और मैं गोल घूम के, कुत्ता मेरे ही पीछे पड़ गया है जब से। ये अल्लाह जा रही, तू जा, गया ये। और हम सब जा रहे हैं यहाँ पर ऐसे। ये लिंगाना स्पॉट क्या होता पता नहीं, है एडवेंचर लिखा है तितर। तो लगा कि इनके पास में क्या दावत का कुछ सामान होगा मटन वटन का, लेकिन कुछ भी नहीं मिला बेचारे को। तो वापसी जा रहा है वो, बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। ये अच्छा है, शिव तीर्थ नाम क्या है जी इसका, शिव तीर्थ वाटर पार्क है ना आगे, लेकिन मेरे को मालूम नहीं है शिव तीर्थ, इतने मालूम है, बाकी कुछ नहीं मालूम। ये शिव तीर्थ वाटर पार्क। तो हमने गाड़ी रखे वहाँ पर खड़ी, ऑनलाइन बुकिंग करवाए थे। पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर रेट है, तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। मानसून पिकनिक हंगामा, पचमढ़ी चिखलदरा छोड़िए शिव तीर्थ आइए, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, शिव तीर्थ मन पसंद। वाह। क्लोजिंग टाइम 4:45 का है यहाँ पर। रिंग स्पिन बैलेंसिंग, पता नहीं क्या क्या है। ये खटिया बहुत अच्छी लगी है मेरे को यहाँ की, सबसे बेस्ट ना ये खटिया जो है ना मजबूत वाली। हाँ ये तो नहीं पूछो। मैं बैठ गई है झूले पर वगैरह, बहुत इंजॉयमेंट हो रही है। ये लोग बैठे वहाँ गाड़ी के पास में, वो बोलते गाड़ी चला रहे हैं करके, और मैं बैक कैमरे से दिखा। मेरे को मेरा लगा क्या हो गया, ये मिला है साथ में, और ये ड्रेस हो गया फैंसी। अभी देखते हैं इसको ट्राई करके। फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए खुशी आ रही है। एक से दो बार किया लेकिन कुछ समझ में आता, बिल्कुल हम यहाँ पर ना समझ सभी, किसी को मालूम नहीं है इस बारे में। भी ट्राई करके देखते हैं। हाथ अधूरा करके वहाँ से वापसी आ गए। अब इधर जाने का, उधर से ऊपर से जाना है। अभी जाते हैं उधर में, उस साइड से जिप लाइन बोटिंग पार्क कड़े जाने का मार्ग। ये जिप लाइन क्या है पता नहीं है, ये वो बोटिंग पार्क है वो, और ये यहाँ पर अलग है। इधर से जा रहे हैं, पहुंच गए हम लोग यहाँ पर। यहाँ से वहाँ तक की जाना, उतने दूर तक क्या, लेकिन बहुत डर लग रहा है। आपको पकड़ना था यहाँ पे। हाँ। तो कोई प्रॉब्लम ही ना पकड़े तो भी, वो देखो ऐसे असं उलटा पलटा नाही फिरेल ना, नाही असं पण इथे हात धरून जाऊ जा, येईल जाऊ दे, येईल पहिले। उधर से वैसे पैदल आना पड़ेगा आपको। वो देखो, वो उधर खड़े हैं दो लोग। बहुत दूर है क्या दीदी ये? नहीं है, आके बंद कर लो। बैठना नहीं है, उड़ना है अभी। बैठ जाइए बेल्ट के ऊपर, पैर ऊपर कर लो। भीती वाटते का? बाय। बहुत अच्छा लग रहा है। इधर आइए। चलिए
ये क्या तो आईने के पास आ गई मैं। आईने के पास में खटिया वगैरह भी है, जो उधर में नहीं आए थे वो लोगों ने यहाँ आराम किए और हम लोग आ गए हैं वहाँ ऊपर से। पानी की लगी हुई बहुत जोरों की। आज सबसे पहले पानी पिया जाए, हालत कितनी बेकार दिखती है, हद है। हवा चल रही है लेकिन सच में आंग पैर की इतनी कसरत है यहाँ पर कि जो मोटा इंसान है ना वो सच में कंटिन्यू 8 दिन भी करे ना तो ऐसे ही दुबला हो जाए। और भूख तो इतने जोरों की लगती है, खाना खाने के बाद में भी फिर से भूख लगती है। पानी की बोतल लेकर के आए थे, पानी की बोतल भी ख़त्म हो गई है। ये है यहाँ पर दरवर्षी हिवाळ्यात डिसेंबरमध्ये बरेच पक्षी सायबेरिया देशातून इकडे हिवाळा असल्यामुळे व अन्नाची कमतरता असल्यामुळे वो है। और ये पैडल बोट है, ये वाली, ये जो यहाँ पर रखी हुई है, पर हम इससे नहीं जा रहे हैं, हम जाने वाले हैं। पालक अपने बच्चों पर ध्यान दे, अगर कोई अपघात होता है तो पार्क जिम्मेदार नहीं रहेगा, ये भी लिखा हुआ है इनकी सूचना। और उधर में है स्पीड बोट, उससे जाएंगे। पानी काफ़ी दिख रहा है यहाँ पर। तो पार्टी वार्टी के लिए जो रहते हैं, शादी के लिए उसका ये, और ये बाकी ये वो वाला तो बेकार दिख रहा है बाबा, भरा हुआ। क्या भयानक भयानक दिख रहे हैं। डिस्को बोट, फर्स्ट टाइम इन विदर्भ, स्पीड बोट, डैम का मजा लीजिए। अब हम लोगों ने वहाँ पर पता है क्या, जैसे पार्क में आप लोग आते हो तो आप लोगों को नहीं क्या यहाँ पर निशानेबाजी रहती है। फिर आप लोगों को जैसी हमारे आर्मी में वगैरह ट्रेनिंग होती है तो वो कैसे वहाँ पर बंधा हुआ रहता है ट्रेनर लोगों के लिए, वैसा वो सब कुछ। फिर आप लोगों को अगर पैराग्लाइडिंग करना है तो वो सब कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप अगर थोड़े देर के लिए आ रहे हो, एक दिन के लिए सोचे हो आपने कि एक दिन में हम शिव तीर्थ पार्क भी करेंगे, महाराज बाग करेंगे या कुछ और भी जगह करेंगे, तो बिल्कुल भी नामुमकिन है। आप एक दिन के लिए आते हो ना, यहाँ पर आपका पूरा टाइम चले जाएगा। तो ये एक ऐसा हुआ था, हम लोगों ने सब ने मिल कर के यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किए थे। जो हमको पैकेज होते हैं यहाँ पर, पैकेज मीन्स यानी कि आप लोगों ने खाने पीने का भी रखे हो यहाँ पर, तो खाने पीने का पैकेज अलग होता है, साथ ही ये पूरा उसमें आ जाएगा, घूमना फिरना, बोटिंग सब कुछ। और अगर समझो आपने वो विथआउट फूड पैकेज लिए तो उसका प्राइस जो है वो कम पड़ता है, तकरीबन 800 850 ऐसा विथआउट फूड वाला है। और जो फूड वाला है वो है यहाँ पर 1200 या 1150 के तकरीबन ना। तो ये मतलब इतना ही है जितना मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो वो हम लोगों ने फूड वाला नहीं लिए थे, घर से इतना सारा टिफ़िन लेकर के आए थे भाई, तो फिर क्या ही बाहर का खाना, क्योंकि घर से सबने बहुत सारी चीज़ें लाए थे अलग अलग वैरायटी की जो बहुत ही यम्मी यम्मी थी। तो हमने सोचे कि फिर बाहर का क्यों ही खाए, और हम लोगों ने मतलब बुकिंग ऑनलाइन ही कर दिए थे। मतलब जो दीदी थे उन्होंने ये सारी चीज़ों की बुकिंग पहले ही करके रख दिए थे, तो उस वजह से हम लोग वहाँ पर जस्ट गए हैं और यहाँ पर बस इंजॉय किए। कोई बुकिंग वाला सिस्टम हमने दोबारा नहीं किए। जस्ट वहाँ से हम लोगों को जो अपना सामान होता है वो सामान, वहाँ जब हम स्विमिंग के लिए वगैरह जाते हैं तो अपना सामान रखना होता है, फिर उसके लिए आपको लॉकर ख़रीदना होता है। विथआउट लॉकर के आप वो सारा सामान नहीं रख सकते वहाँ पर। ये है ड्रैगन वाली हाथ में पानी ले, ठंडा ठंडा पानी। बोटिंग हो गई और पूरा भीग भी गए, क्योंकि वो पानी पूरा ऊपर में आ रहा था, इस वजह से पूरा भीग गए इंसान। अब कहाँ जा रहे हैं? वाटर पार्क में जा रहे थे, लेकिन वाटर पार्क थोड़ा सी दूर है। हाँ, ये आ गई है गाड़ी वाटर पार्क लेने के लिए, खाना खाने ले जाने की। वो चार्जर ऊपर जाओ बोलते उनको, हल्के वाले। हाँ, हल्के वाले ऊपर जाओ। अब स्विमिंग करते करते तो इतना मज़ा आ गया ना हम लोगों को कि ना ही पूछिए। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने आज तक के अपने लाइफ में
फर्स्ट टाइम स्विमिंग की थी और एक्सपीरियंस ना ही पूछो, इतना अच्छा था। क्योंकि पता है क्या, जब हम लोग सब साथ में होते हैं और हमको जैसे अब मैं वो क्या बोलते हैं उसको, पैराग्लाइडिंग ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अगर शायद मैं मिस्टेक कर रही हूँ तो आप लोग बता देना। तो उस पर से जब मैं गई ना तो तब मुझे डर लग रहा था। तो जैसा दीदी ने मुझे समझाया कि कुछ नहीं होगा, आग बंद करके चलो। ऐसा यहाँ पर हम लोगों ने स्विमिंग किए तो वहाँ पर नहीं आता था, तो सबने एक दूसरे के हाथ पकड़ करके किए। फिर यहाँ पर घूम रहे फिर रहे, तो जैसे बोटिंग में भी है, सब एक दूसरे के साथ थे। वो बोलते ना हमारे को सबका साथ मायने रखता है, कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हम लोग सच में कर सकते हैं, दूसरे कर रहे हैं तो, और सब एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं। तो बहुत अच्छे से एंजॉय किए हम लोगों ने। अब यहाँ पर ये हुआ कि आने के बाद में नहीं किया, यहाँ पर हम लोगों को गाड़ी लेने के लिए आती है। अगर आपने पैकेज करवाए हो, ऑनलाइन बुकिंग करवाए हो, तो सब चीज़ आपको यहाँ पर, जैसे आपको जाना है तो गाड़ी आएंगी लेने के लिए। जैसा आपने वहाँ पर स्विमिंग बोटिंग का कर लिए, बोटिंग के बाद आप लोगों को स्विमिंग करने का है तो स्विमिंग के लिए लेने के लिए गाड़ी आएंगी, या फिर आपको वहाँ पर कुछ और देखना है, पार्क में इतनी सारी चीज़ें, उसके लिए गाड़ी आएंगी यहाँ पर। और फिर अगर आपको गाड़ी से जाना है तो गाड़ी से जाओ, नहीं तो बैलबंडी जिंदाबाद। हम लोगों को बैलबंडी से जाना था। बैलबंडी की सवारी जो लगी ना, बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, इतनी खूबसूरत सजी हुई थी ना। यानी कि यहाँ पर नहीं किया, हम लोगों ने 1600-1700 तकरीबन में फुल इंजॉयमेंट किए। गाड़ी और ऊपर से जो हम लोग मतलब यहाँ से जो गए थे तो हमने गाड़ी किए थे, और 4 व्हीलर जो किए थे उसका मतलब 14 सीटर गाड़ी किए थे, उसका पैसा और यहाँ की सारी बुकिंग, तो फुल इंजॉयमेंट हुआ। यानी कि जो बोलते हैं ना, शिव तीर्थ पार्क घूमो और पैसा वसूल काम, तो ये पैसा वसूल काम हुआ हमारा यहाँ पर। और बहुत अच्छा पॉश है, घूमने के लायक का फिर से बताऊंगी, बहुत अच्छा प्लेस है, आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिए। यहाँ पर नागपुर से ज़्यादा अंदर नहीं जाना पड़ता है, सीधा सीधा ही रास्ता होता है। तो नागपुर से नहीं, मतलब दूसरे इधर से रास्ता निकलता है। जैसे हम लोग रामटेक होते हुए आए थे, तो यहाँ पर नहीं क्या, ये जो बकरा, इसको बोकड़ बोल रहे थे हम लोग, ये बहुत पुराना है, बोले 10 साल या 15 साल ऐसा कुछ तो भी बोले उन्होंने। तो ये भी इतना बड़ा देख करके थोड़ा ताज्जुब हुआ कि मतलब अलग ही इसका जो शेप था ना, वो बहुत अलग था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये भी देखी, फ़र्स्ट टाइम बोटिंग करी, फ़र्स्ट टाइम स्विमिंग करी। मेरा फ़र्स्ट टाइम का हर एक एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। तो वो बताई ना आप लोगों के, आप लोग भी ज़रूर यहाँ पर विज़िट करके देखिए, तभी आप लोगों को नॉलेज होगा, तभी आप लोगों को थोड़ा समझ आएगा कि सच में बहुत अच्छी प्लेस है। और यहाँ पर ये रिंग में डालने वाला था, जिसमें मैं हार गई, क्योंकि नहीं कि मेरा जो निशाना होता है ना, वो सही नहीं होता है। तो इस वजह से ना मुझे एक भी चीज़ नहीं मिली। यहाँ पर साथ में जो दूसरे दीदी थे, उनको एक बिस्किट का पैकेट मिला, क्योंकि उनकी जो निशानेबाजी थी ना, तो वो परफेक्ट जा रही थी हर चीज़ में, तो उनको मिला। बाकी का हम लोगों ने फिर यहाँ पर अपना खा पी करके हुआ, खाना पीना खाए, फिर हम लोग अपने जाने के लिए निकल गए, क्योंकि रात को भी यहाँ पर शो होता है। लेकिन हम लोग उस शो के लिए रुके तो, लेकिन नहीं क्या, थोड़ा बहुत नहीं क्या, उतना मज़ा नहीं आया ही वहाँ पर। तो इस वजह से मतलब कितने रात तक के रुके रहते थे, सब कुछ हो गया था वहाँ पर। गाना वगैरह, आपको सॉन्ग बोलना है तो आप सॉन्ग बोल सकते थे, बट हम लोगों को ऐसा लगा नहीं, काफ़ी टाइम हो रहा है तो अब घर के लिए निकलना चाहिए। वैसा ही ट्रैफिक का मसला होता है, तो हम लोग यहाँ से निकल गए। और मुझे वॉइस ओवर इतनी ज़्यादा इसलिए करना पड़ा कि नाइट शो में जो था ना, यहाँ पर म्यूज़िक ज़्यादा बज रही थी, तो इस वजह से मैंने, पहले तो मुझे ध्यान में नहीं था, मैंने सब बोल दी। फिर बाद में मुझे ख्याल आया, अरे यार, जब मैं एडिटिंग करने बैठी तो वॉइस ओवर करना ही बेहतर होगा, वरना म्यूज़िक की वजह से ना कॉपीराइट इशू हो सकता है करके। तो ओवरऑल बहुत अच्छा था यहाँ पर, आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए। और रात का ये शो तो देख करके जाइए, बहुत बढ़िया होता है ये रात का शो, बट हम लोगों को पूरे तरीके से मिला नहीं, क्योंकि हम लोगों को जाना था, इस वजह से। तो ज़रूर इंजॉय करने आइए यहाँ पर। अल्लाह हाफिज़।